मैं कुछ वादे जो प्रधानमंत्री जी ने इस देश से किए थे, तब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उन वादों को याद दिलाना चाहता हूं, उनको दोहराना चाहता हूं। ये हमने नहीं कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 100 दिन में काला धन वापस लेकर के आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महंगाई को कम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। इस लिहाज से 9 साल हुए हैं तो लोगों को 18 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों की आमदनी को दुगुना करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक, ये 2023 है, इस देश में सभी लोगों के पास अपना खुद का पक्का मकान होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब महिलाओं पे कोई अत्याचार नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और अच्छे दिन आएंगे। मैं तो कहता हूं कि अच्छे दिन भले ना आए हों, लेकिन यह जो झूठे दिन और झूठे सपने दिखाए गए थे, अब उसके 1 साल ही बचे हैं। मैं 9 साल को इस रूप में भी देख रहा हूं कि अब उसके 1 साल ही बचे हैं। यह जो झूठ, लूट, नफरत, हिंसा, समाज का धर्म और जाति के नाम पे बंटवारा, इसके अब 1 साल ही बचे हैं। लेकिन इस 9 साल में सरकार ने इस देश के लिए क्या किया है, उन सवालों को पूछना जरूरी है। और यह सवाल हमारी पार्टी के लिए नहीं है, यह सवाल कांग्रेस के लिए नहीं है, यह सवाल देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है। तो जो सबसे पहला सवाल है, वो सवाल है इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के। प्रधानमंत्री जी के जो तमाम दावे थे अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं हुआ है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आपको पूरा अधिकार है इस पर प्रश्न करने का। बताइए, देश में 100 स्मार्ट सिटी बना है क्या? बताइए कि 100 दिन में काला धन वापस आया है क्या? जो नोट वो खुद ही लेकर के आए थे, खुद ही उसको बंद कर दिए। उन्होंने कहा था कि सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, लेकिन उसकी स्थिति क्या है कि भ्रष्टाचारी जब तक भाजपा में नहीं है तब तक तो उस पर कार्रवाई होती है। ज्यों ही वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, वो धुल करके साफ हो जाता है भाजपा के वॉशिंग मशीन में। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ईडी उसका पता भूल जाता है, सीबीआई उसका घर जाना बंद कर देता है, पुलिस उससे पूछताछ करना बंद कर देती है। यह जो एक मॉडल बनाया गया है, मॉडल से आज हम किस तरह की आर्थिक परिस्थितियों को जूझ रहे हैं। और यह सवाल किसी दल का नहीं है, किसी जो है विचारधारा का नहीं है, यह सवाल देश का है। आप सब मुझे बताइए, बड़े बड़े दावे जो है बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है, अगर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है तो भारत के लोग, 140 करोड़ लोग खुशहाल हो गए होंगे। तो मैं आपसे मोटा मोटा चीज पूछ रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं, जो इस पुस्तिका में भी लिखा गया है। क्या देश में महंगाई कम हो गई है? क्या महंगाई घटी है? क्या देश के बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है? क्या इस देश की कंपनियां बंद नहीं हो रही हैं? क्या इस देश के सार्वजनिक संपत्तियों को, देश की संपत्ति को अपने दोस्त को नहीं बेचा जा रहा है? क्या इस देश में किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं? क्या इस देश के किसान 1 साल तक सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पे आंदोलन नहीं करते रहे? क्या प्रधानमंत्री स्वयं आकर के यह नहीं बताए कि हम किसानों को समझाने में नाकामयाब हो गए? क्या प्रधानमंत्री स्वयं जो कानून लेकर के आए थे उस कानून को वापस नहीं लिए? जो वादा किया गया था उनमें से कितने वादों को आज पूरा किया जा रहा है? आप यह जान लीजिए कि किसानों की आत्महत्या करने की दर लगातार बढ़ रही है। अगर देश में खुशहाली आई है तो किसान खुश होगा, अगर देश में खुशहाली आई है तो जवान खुश होगा, अगर देश में खुशहाली आई है तो देश की महिलाएं खुश होंगी, देश के उद्योगपति खुश होंगे, देश के छोटे व्यापारी खुश होंगे।
आप अपने आसपास किसी से भी पूछ लीजिए, अगर वह किसी तरह का आर्थिक संकट से नहीं जूझ रहा है तो हम मान लेंगे कि देश में जो है खुशहाली आई है। अगर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसका मतलब यह है कि भाजपा अदानी को ही अर्थव्यवस्था समझ ली है। भाजपा को यह लगने लगा है कि अदानी का विकास देश का विकास है। भाजपा को यह लगने लगा है कि देश के नाम पर देश की संपत्ति दोस्त को जो है औने पौने दाम में बेच देना है। आर्थिक स्थिति यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। आर्थिक स्थिति यह है कि रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं और करोड़ों लोगों ने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया है। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वक्त जो लोग मिडिल क्लास हुए थे, जो लोग अमीर हुए थे, जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके आए थे, जिनके घर में फोर व्हीलर आया, जिनके पास अपना पक्का मकान हुआ, जिनके घर में वॉशिंग मशीन आया, टीवी आया, मोबाइल आया, टेलीफोन आया, वो हवाई जहाज पे चढ़ने लगे, जिनके बैंक खातों में सेविंग हुआ, के अवसर नहीं हैं। और जो पैसा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में कमाए थे, जो पैसा जो सेव किया था उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कुनीतियों के चलते आज उस पर गुजर बसर करने के लिए विवश हैं। देश की वास्तविक स्थिति यह है कि सरकारी क्षेत्रों को अगर आप देख लें तो लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं जिस पर कोई बहाली नहीं होती है। अगर गलती से कहीं वैकेंसी आ जाए तो वैकेंसी आते ही धांधली शुरू हो जाती है। एक तो वक्त पे एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम का अगर डेट आ जाए तो एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, और अगर पेपर हो गया हो, एग्जाम किसी तरह से हो गया हो, तो फिर लोगों को जो है वो नियुक्ति पत्र नहीं मिलती है, उनको जो है बहाल नहीं किया जाता है। सवाल यह है कि अगर दावा कर रहे हैं देश के गृह मंत्री कि देश आर्थिक रूप से खुशहाल हुआ है, किसानों की तरक्की हुई है, किसानों की आमदनी दुगुनी हुई है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो देश के गृह मंत्री ने अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनाया? किसान बना देते। अगर किसान इतना खुशहाल हो गया है तो इस देश के मंत्री अपने बच्चों को किसान क्यों नहीं बना देते हैं? अगर किसान की आमदनी इतनी बढ़ गई है, इतनी खुशहाली बढ़ गई है, तो वो अपने बच्चे को क्यों नहीं किसान बना रहे हैं? हकीकत यह है कि इस देश का प्रथम उत्पादक, फर्स्ट प्रोड्यूसर, सरकार की पॉलिसी के चलते आज घुट घुट कर अपनी जिंदगी जीने को विवश है। चाहे आप किसान की बात कर लें या छोटे व्यापारियों की बात कर लें। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया है। किसका? देश की कंपनियों का। मेक इन इंडिया का क्या मतलब होता है? मेक इन इंडिया का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि भारत के भीतर बन रहा है, मतलब यह होता है कि भारत के लोग बना रहे हैं, भारत की कंपनी के लिए बना रहे हैं और भारत के लोगों के लिए बना रहे हैं। यह होता है ना। आप मुझे बता दीजिए, यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, आपके पास जितने भी तरह का चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से कितना सामान जो है वो भारत की कंपनी बना रही है। मोबाइल पे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सब अपना अपना मोबाइल निकाल करके देख लीजिए कौन कंपनी का मोबाइल यूज कर रहे हैं। सामने इतना कैमरा लगा हुआ है, कैमरा निकाल करके देख लीजिए कौन सी कंपनी का कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस गाड़ी से चल करके आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, वो गाड़ी की कंपनी किस देश की है? हमारे देश की स्थिति यह है कि हमारी तमाम जरूरत की चीजें जो पहले भारत की कंपनी, भारत के लोगों द्वारा, भारत के लोगों के लिए बनाया जाता था, आज ये स्थिति पूरी तरह से पलट दी गई है। इसीलिए अर्थव्यवस्था के मामले में यह सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। खुद सरकार का दावा है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसका मतलब 80 करोड़ जो लोग हैं वो 5 करोड़ अनाज लेने की स्थिति में हैं। और जब वो 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं तो कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात करती है, महिलाओं को
बस में फ्री पास देने की बात करती है, 10 लाख का इंश्योरेंस देने की बात करती है, तो कहते हैं कि रेवरी पॉलिटिक्स हो रहा है। आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट 20,000 करोड़ का बनाना यह देश के पैसे की बर्बादी नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना और सड़क बनाना देश के पैसे की बर्बादी कैसे है? अगर प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है, तो हमारे आपके बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल में भी इक्विपमेंट खरीदे जा सकते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। आर्थिक स्तर पर यह सरकार पूरे तरीके से फेल रही है, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है, और यह प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का जो आंकड़ा है उसका हकीकत यह है कि दोस्त की संपत्ति बढ़ गई है, और ये लोग दोस्त को ही देश समझ लिए हैं, इसीलिए दोस्त के आंकड़े को देश का आंकड़ा बता रहे हैं। हकीकत यह है कि इस देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। 45 साल में बेरोजगारी अपने सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है। महंगाई लगभग दोगुनी हो गई है। यूपीए की जब सरकार थी 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था, अब 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, लोगों की आमदनी घटी है, और देश की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाया जा रहा है। एक सवाल बार बार विपक्ष ने पूछा है कि अदानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है? इस सवाल का जवाब सरकार क्यों नहीं देती है? ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अरे मोदी जी तो अब देश के नहीं विश्व के नेता बन गए हैं। वो कहावत आपने सुना है ना, घर में नहीं दाने आम्मा चली भुनाने। पहले देश का तो नेता बन जाइए, पहले देश के लोगों को जो वादा किया था उन वादों को तो पूरा कर दीजिए। और ये हमने नहीं किया था, आपने किया था, अपने ही मुंह से किया था, और हम उम्मीद करते हैं कि होशो हवास में किया होगा। आप जब भाषण देते हैं तो होश में ही भाषण देते होंगे। अगर आपने होशो हवास में अपना बयान दिया है, अपने घोषणा पत्र में यह लिखा है, अगर हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और अगर हम नहीं लागू करेंगे तो आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे? हमसे सवाल पूछेंगे ना, लेकिन उनसे सवाल कैसे पूछेंगे? 9 साल नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहां सवाल पूछेंगे? वो अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को नहीं, एक्टर को इंटरव्यू देते हैं और के बताते हैं कि आम कैसे खाते हैं। अरे आप आम कैसे भी खाते हो, आप ये बताइए कि हम खाना कैसे खाएं? आप क्या पहनते हैं, कितने घंटे सोते हैं, इससे हमको क्या लेना देना है? आप ये बताइए कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कैसे हो गई? आप ये बताइए कि महंगाई लगभग दोगुनी कैसे हो गई है? आज इन्फ्लेशन रेट का डेटा दिखा रहे थे भाजपा के एक मंत्री साहब। एक तो उनको देख करके हमको हंसी आती है, क्योंकि उनकी पूरी सरकार इस विधा पे चल रही है, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। तो वो राजा बाबू हैं, उनको जब मन करता है वो बन जाते हैं। नहीं, जब कहते हैं कि देश का डंका विदेश में बज रहा है, तो मैं पूछता हूं कि विदेश मंत्री कौन है? कौन है विदेश मंत्री? लोगों को यह सवाल अपने मन में पूछना चाहिए कि 2014 में हमने प्रधानमंत्री चुना कि वास्को डी गामा चुन लिया है? यह सवाल तो पूछना चाहिए ना।